एवरीवन, मैं विशाल कुमार सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपको बताने जा रहे हैं मानवाधिकार के बारे में। परिचय। पृथ्वी पर सृष्टि और जीवन के सभी घटकों में मानव की श्रेष्ठता ध्रुव सत्य है, किंतु यह श्रेष्ठता का यह आदर्श तब अपवित्र हो जाता है जब मानव ही मानव का उत्पीड़न, दमन, शोषण और वंचन करता है। मानव के साथ मानव के व्यवहार के गौरव से ही मानव अधिकार अवधारणा का जन्म हुआ। एक ऐसी उच्चतर व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव की गई जो मानव की उसकी गरिमा के विरुद्ध कार्यों एवं अन्यायों से प्रतिरक्षित कर सके। नैसर्गिक रूप से समान होने पर भी सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, राजनीतिक कारणों से अन्याय और विषमताओं का शिकार होने वाला मानव मूलभूत अधिकारों का स्वतंत्र रूप से अधिकारी बन सके, यही मानव अधिकारी का सार है। मानव जाति के इतिहास में मानवाधिकार का अभियान एक सर्वाधिक सशक्त विचारधारा है। संगठित एवं सशक्त मानव समूहों द्वारा मानव का उत्पीड़न, दमन, शोषण एवं वंचन एक प्रक्रिया रही है। अतः इसे मुक्ति के साधन के रूप में मानवाधिकार आंदोलन मूलतः सत्ता की निरंकुशता एवं स्वच्छता के विरुद्ध ऐतिहासिक अभियान है। मानवाधिकार का अर्थ। मानवाधिकार मानव के ऐसे अधिकार है जो मानव के बिना भेदभाव के जीने का अधिकार प्रदान करते हैं। मानवाधिकार नैसर्गिक आधार है। इन्हें ऐसे अधिकार भी कहा जा सकता है जिन्हें न्याय के अपेक्षाओं के कारण प्रवर्तनीय एवं निश्चयात्मक अधिकारों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्थाओं में अनिवार्यतः मान्यता प्राप्त है। यदि किसी विधि प्रणाली में मानव अधिकार संरक्षित नहीं है तो उस विधि प्रणाली को एक सभ्य समाज की प्रणाली व्यवस्था स्वीकार करना असंभव होगा। अतः मानव के सर्वांगीण विकास के लिए जिन अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता है उनकी समग्रता ही मानव अधिकार है। मानव अधिकार की अवधारणा। मानवाधिकार की मूल धारणा का मूलाधार मानव है। मानव ही अंतः संभावनाओं, इच्छाओं एवं क्षमता को समझे बिना मानव अधिकार का अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पाती है। नैतिक, यात्मिक, भौतिक घटकों का उदात्त सम्मिश्रण तथा समग्रता ही मानव अधिकार की अवधारणा है। किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में मानव अधिकार की मान्यता, संरक्षण एवं परिवर्तन हेतु उपलब्ध किया जाना राज्य का परम कर्तव्य है। किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में मानव अधिकारों की मान्यता, संरक्षण एवं परिवर्तन हेतु उपबंध किया जाना राज्य का परम कर्तव्य है। मानव अधिकार प्रकाश शब्द 20वीं शताब्दी के देन है, जबकि यह अवधारणा प्राचीन है। 2 विश्व युद्ध में मानव उत्पीड़न एवं व अत्याचार की विभीषिका ने मानव जाति के प्रति इस विचारधारा को जन्म दिया और राज्य के अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार शब्द का प्रयोग किया जाना, जिन्हें विश्व में समुदाय के सभी राष्ट्रों ने स्वीकार किया। मानव अधिकार की घोषणा अवधारणा सार यह है कि सभी अधिकारी समस्त मानव के लिए हैं। यह अधिकार सार्वभौम, अविभाज्य, सभी के लिए समता, स्वतंत्रता, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक, राजनीतिक न्याय एवं मानव गरिमा की रक्षा और इस अवधारणा का आधार बिंदु है। भारतीय दर्शन में मानव अधिकार अवधारणा का मूलभूत सिद्धांत सर्वे भवन्तु सुखिनः है और यह भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन के आधार पर स्तंभ है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने अमर काव्य रामायण में न्याय, समता, विश्व बंधुत्व जैसे मानवीय मूल्यों की स्थापना पर बल दिया। ब्रिटिश शासनकाल मानव अधिकारियों की दृष्टि से अंधकार काल था। ब्रिटिश भारत में भारतीयों की गरिमा के प्रतिकूल आचरण व दमन का पराकाष्ठा थी। जालियांवाला बाग नरसंहार इसका प्रमुख साक्ष्य है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानव अधिकार प्रकारों की रक्षा के लिए किया जाना प्रथम प्रयास था। भारतीय मानव अधिकार दर्शन के 4 प्रमुख स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वास्तविक रूप से ये पुरुषार्थ अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं अधिकारों के मूलभूत कारक है, जिसकी प्राप्ति उचित मानवाधिकारों की प्राप्त किए बिना असंभव है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1927 के अधिवेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए स्वराज्य के संविधान में
19 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के उच्चतम न्यायालय में मानव अधिकारों का विशद व्याख्या करके मानव अधिकार विधि शास्त्र का निर्माण किया, जो अद्वितीय। साथ ही मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के राज्यों के अधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकारों के रक्षा के लिए हुई। रूस की 1917 की बोल्शेविक क्रांति तानाशाही के विरुद्ध मानव अधिकारों का ही संघर्ष था। 18वीं शताब्दी के फ्रेंच एवं अमेरिकी क्रांतियों के पश्चात बिल ऑफ राइट्स का निर्माण इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही था। वर्साई की संधि 1919 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के संरक्षण की विविध संधियां, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन में युद्धों में मानवीय व्यवहार के सिद्धांत की पुष्टि, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 1920 से आरंभ हुए अनेक अभिसमय एवं संस्तुतियां, 1926 का दास्ता अभिसमय इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ ही मानव अधिकार के एक युग का आरंभ हुआ था। प्रत्येक राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा अनुमोदित 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। जहां एक ओर मानव अधिकारों का अवधारणा का क्रमिक विकास हुआ, वही दूसरी ओर मानव विभिन्न नई चुनौती और संकट पैदा हुए। सर्वाधिक घातक और चिंताजनक आतंकवाद, नस्लवाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, वैश्वीकरण तथा प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग है। जब तक मानव अधिकार व मानव गरिमा के भाव लोकाचार में स्थापित नहीं होते हैं, मानव अधिकार की संस्कृति स्थापित नहीं होती है। जब तक मानव अधिकार विधान, घोषणाएं एवं अंतर्राष्ट्रीय मानव निष्प्रभावी ही रहेंगे, मानव कर्तव्य के निष्पक्ष पालन के मानव अधिकार मूर्त रूप से प्राप्त कर सकेंगे। मानव अधिकार के क्षेत्र में कतिपय ऐसे वर्ग हैं जो अब भी उपयुक्त रूप से संरक्षित नहीं है, जिन्हें हम दुर्बल वर्ग के संज्ञा दे सकते हैं। मानव अधिकार का आंदोलन तब तक पूर्ण रूप एवं प्रभावी नहीं होगा जब तक हम उनकी सुरक्षा का समुचित प्रबंध न करें। यथा बल वृद्ध महिलाओं तथा समाज को कमजोर वर्ग, सभ्य और सुसंस्कृत समाज के लिए उनकी सुरक्षा का समुचित प्रबंध अति आवश्यक है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समग्र विश्व में वृद्ध वर्ष 1999, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष 1981, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 को मनाया गया था, जिसकी परंपरा को बनाए रखना हम सबका पुनीत कर्तव्य है। मानवाधिकार अध्ययन। वीडियो में बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।